कविता मैडम, रचना मैडम थोड़ी सी देर बने। जी सर, डॉक्टर एनएस डॉक्टर वाई खड़गे सर का स्वागत सर ने किया। प्राचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय ने की तरफ से प्रदान की। मैं प्राचार्य महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर एनएस बघेल का स्वागत करने के लिए मैं हमारे उप प्राचार्य महोदय एनएस पटेल सर और पीएस शर्मा सर से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे एनएस बघेल सर का स्वागत करेंगे पीएस शर्मा सर और हमारे उप प्राचार्य महोदय डॉक्टर एनएस पटेल सर। मैं मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके साथ में आए हुए उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करना चाहता हूँ। मिसेस बघेल का पुष्प पौधा प्रदान करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर आर सम्मान करें। पौधा, श्रीफल और 11,000 रुपये का चेक और 7वीं शॉल। मैं अरुणा मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मिसेस साहू का सम्मान करें। डॉक्टर विभा सिंह मैडम का स्वागत करने के लिए मैं आरके ठाकुर जी सर और मणिवेंद्र मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ। नागमणि मैडम से मेरा निवेदन है कि सिंह सर का स्वागत आप पुष्प देकर करें। नागमणि मैडम, डॉक्टर विभा सिंह का स्वागत करेंगे डॉक्टर आरके ठाकुर सर, डॉक्टर मणिवेंद्र शुक्ला, डॉक्टर नागमणि मैडम। डॉक्टर वाई पटेल सर का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सलीम अकील और अमरीक सर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर वाई पटेल सर का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सलीम सर, अमरीक सिंह सर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही मैं सुमित्रा मैडम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मिसेस पटेल का सर का स्वागत, मैडम का स्वागत पौधा देकर करें। शॉल, श्रीफल और पौधा प्रदान करके डॉक्टर सलीम सर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर वाई पटेल सर का। डॉक्टर संतोष जय मैडम का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर विनय शर्मा सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। संतोष जय सर का स्वागत आप पौधा भेंट करके करेंगे। डॉक्टर संतोष जय मैडम का स्वागत हमारे डॉक्टर विनय शर्मा सर और साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय चौधरी सर के द्वारा हो रहा है और सभी को संघ की तरफ से 11,000 रुपये का। जैन सर का स्वागत करने के लिए मैंने डॉक्टर अंजन यहाँ पे उपलब्ध किया। अंजन सर एक और जैन सर का स्वागत आप कर लीजिएगा प्लीज पौधा देकर। जैन सर, अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आगे कहना चाहता हूँ डॉक्टर सुमन लता सक्सेना का स्वागत करने के लिए मैं
बीएड से हमारे सारे साथी आ सकते हैं। जीएफ सोनपत सर का स्वागत करने के लिए मैं दिनेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। दिनेश सर का साथ दे सकते हैं, हमारे दिनेश सर को साथ में आ जाइए सर। जीएफ सोनपत सर का स्वागत करने के लिए एन पापा राव को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। सोनपत सर के साथ में परिवार में आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। एन पापा राव सर, सोनपत सर के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर दिनेश सर और दिनेश शर्मा सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। शॉल, श्रीफल और पौधा देकर हम अपने अतिथियों को सम्मान कर रहे हैं। हमारे सारे अतिथिगण, इनमें से बहुत से अतिथि ऐसे हैं जो प्रचार की सेवा भी हमारे महाविद्यालय में की है। 35 से लेकर 45 वर्ष तक की सभी हमारे महाविद्यालय के लोगों की सेवा दी हुई है। सभी ने अपने अपने तरीके से ले जा रहे हो उसे साथ कहाँ, ले जा रहे हो उसे साथ कहाँ, विदा ले रहे हैं हम सबसे, ढूंढेगा हर जहाँ फिर से, विदा ले रहे हो हम सबसे, ढूंढेगा हर जहाँ फिर से। शिक्षा के बीज बोए आपने, शिक्षा के बीज बोए आपने, सींचा उसे अपनी मेहनत से, सींचा उसे अपनी मेहनत से। वही पौधा पुष्पित पल्लवित आपसे, वही पौधा पुष्पित पल्लवित आपसे। गर्व से शीश ऊंचा उठता, सब मेहनत सीखे आपसे। उन्हीं पौधों से कुछ पुष्प लाए हैं, उन्हीं पौधों से कुछ पुष्प लाए हैं भेंट देने आपको। आशीष वचन देना महकाना जीवन प्राण को, आशीष वचन देना महकाना जीवन प्राण को। ज्योति जलाए गुरुवर सदा, ज्योति जलाए गुरुवर सदा, नव जीवन के संचार के, नव जीवन के संचार के। विदा ले रहे हैं आप प्रियवर, विदा ले रहे हैं आप प्रियवर। विदा झकोरे चले उत्पीड़न के, विदा झकोरे चले उत्पीड़न के। दुआएं देते हैं हम सदा, दुआएं देते हैं हम सदा। स्नेहिल स्वजन हमेशा सुख पाना, हमेशा सुख पाना। दुआएं देते हैं हम सदा, स्नेहिल स्वजन हमेशा सुख पाना। स्नेह के अंकुर मुरझा न जाए, स्नेह के अंकुर मुरझा न जाए। सिंचन सुधी लेते रहना, सिंचन सुधी लेते रहना। धन्यवाद। हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से यदि कोई हम लोगों से गलती हो गई होगी, लंबा सबके साथ नहीं ले पाऊंगा, आप सब महसूस करिएगा उन चीजों को। मतलब एक बहुत ये लोग जाने के बाद एक बहुत खालीपन कॉलेज के अंदर आया। मैं जब डिपार्टमेंट में बैठता हूँ और मैं अग्रवाल सर को मिस करता हूँ, कभी वर्मा सर को मिस करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के साथ ज्यादा समय कॉलेज में सबके साथ समय बीता है। दत्ता सर, जायसवाल सर, मोटवानी सर, मतलब वो इतनी मिसिंग मेमोरीज हैं कि कई बार आंखें नम हो जाती है। बहुत याद, मैं तो वैसे भी इमोशनल आदमी हूँ, बहुत याद आते हैं ये लोग। और ये जो विभूतियां बैठी हुई है हमारे कॉलेज की सारी, इनका कंट्रीब्यूशन इस कॉलेज को आगे ले जाने में इतना ज्यादा है कि हम जैसे जो बहुत जूनियर लोग थे, मैं तो बहुत बाद में आई, बहुत सीनियर लोग हैं, हमको बहुत इसका फायदा मिला, बहुत बेनिफिट मिला कल्याण कॉलेज का। मैंने कई मंचों पर इस चीज को महसूस भी किया। आनंद कटवे सर एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी, एक ज्यादा लंबा नहीं बोले कि दो लाइन, मैं सच में मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। आप करो जो आपको बकवास करनी है, करते रहो। मेरा अंदाज है अपने जीने का, मैं उसी अंदाज में जिंदगी को जी। ये मैसेज हम सब के लिए। हम लोग क्या करते हैं, जो अपनी जिंदगी जीते हैं ना, वो तो नहीं देख लेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा। आदरणीय श्रीवास्तव सर, पांडे जी, आप कैसे भूल जाऊंगा, शादी तो आपने कराई थी। मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार आपने किया था। श्रीवास्तव सर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से जब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, अग्रवाल वो दिल में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं। अग्रवाल सर का बोलते नाम ले दो, मैं
भूल जाओ, कई बार भूलना भी याद करने जैसा होता है। श्रीवास्तव सर है, एजुकेशन की बात होती है तो कौन श्रीवास्तव सर को भूल सकता है। ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है, मैंने कहा ना कि यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए, भूतिया है ये, इनका अथॉरिटी है अपने अपने फील्ड की, इतना नाम सम्मान है इनका, उसका फायदा कई बार हम लोग उठा लेते हैं। अच्छा आप वहाँ थे जहाँ पर दुबे सर थे, अब वहाँ थे जहाँ दुबे सर थे, कटरे सर थे, विभा मैडम थी, मतलब मैं सबके नाम नहीं ले सकता। तो ऐसे लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं। मेरे सभी गुरुजन और सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं यहीं से पढ़ी हूँ और आप सभी ने मुझे पढ़ाया है और आपकी विदाई भाषा में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। तो संभवतः मैं नहीं बोल पाऊँगी, तो इसीलिए सभी प्रणाम। मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त इस महाविद्यालय की पूंजी अवकाश प्राप्त अध्यापक साथियों, इस महाविद्यालय के अध्यापकगण, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, निश्चित तौर पर ग्रहण करता है उसी समय हम उनको विदाई समारोह दे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि हम 8 लोगों को एक साथ आज विदाई के इस मंच पर पा रहे हैं और मेरा ये सौभाग्य है, मैं कहता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, एक साथ इतनी विभूतियों को मेरे कार्यकाल में विदाई दे रहे हैं। योजना वैसे जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं आदरणीय द्विवेदी से लेकर के दत्ता साहब और आप सभी, जब भी विदाई हुआ तो मंच पर मैं ही संचालन करता था और आज अनुराग पांडे ने जिस तरीके से तैयारी की, जिस तरीके से अध्यक्ष लखन चौधरी और इनके पूरी टीम ने वो भाव विभोर करने लायक है। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे बाद क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा कौन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्थान होता है और पहले से बेहतर होता है। इसके लिए मैं पहले अपने प्राध्यापक संघ के साथियों को बधाई देना चाहूँगा। ये गरिमामय आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, ये विभूतियाँ 8 यहाँ पर बैठी हुई हैं। वास्तव में जब हम कहीं पर कोई इमारत देखने जाते हैं, किसी स्थान को देखने जाते हैं, तो कितना सुंदर है, कितना ऊंचा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 60 वर्षों का इतिहास, कि आप सब नींव के पत्थर हैं, लोग इस तरफ बैठे हैं और इस तरफ भी बैठे हैं। नींव के पत्थर नहीं है, हम लोग तो कहीं खिड़की कपूरा और ऊपर का जो दिखने वाला चीज है वो है, लेकिन नींव के पत्थर जिनको हम नहीं देख पाते वो आप सब हो। और मेरा विशेष सौभाग्य रहा है, यहाँ पर दत्ता साहब हैं, द्विवेदी वरिष्ठ में हैं आप लोग, जो भी प्राचार्य के पद पर रहे और जो प्राचार्य के पद तक नहीं पहुंचे हैं, यूनियन इंचार्ज रहे, सभी के साथ मुझे बहुत ही निकटता से काम करने का अवसर रहा और सब के स्वभाव को और मेरे स्वभाव को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समय की सीमा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना दबाव बना दिया गया है कि कोई 2 मिनट भी नहीं बोल रहा है। प्राचार्य होने के नाते मैं कम से कम 10-5 मिनट तो जरूर लूंगा, भले आप बताने का प्रयास करें। साथियों के लिए मैं जरूर 2 शब्द ज्यादा नहीं तो जरूर कहूंगा। हमारे सामने महिला शक्ति अभी जी लोग हैं और जैन साहब, सिंह साहब और सक्सेना साहब बैठे हैं। महिला शक्ति के लिए मैं यही कहूंगा कि यदि महाविद्यालय को जितना समय, नौकरी में तो आदमी 6 घंटा दे देता है, ये नौकरी नहीं की है, आप लोग नौकरी नहीं किए हो। कल्याण कॉलेज में जो कर रहा है वो नौकरी नहीं कर रहा है। हमारे आज मिश्रा साहब को याद करते पांडे, वो बोलते थे कि नौकरी नहीं है, आप यहाँ के मालिक हो। और समय जो इन्होंने दिया उसके लिए हम महिला शक्ति के आभारी हैं, जो हम पर भारी है। अगर इन्होंने समय नहीं दिया रहता अपना समय, तो ये आप समय यहाँ पर नहीं देते। और आज आप सबकी उपस्थिति हम सबको बहुत
बहुत ही गौरवान्वित कर रही है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात कहूंगा कि कल्याण कॉलेज के जो प्रारंभ से लेकर के 8 तक के जो प्राध्यापक है, ये 8 हमारे साथी हैं। जो भी लाएगा उतार कर दिव्य लोक को, कल्याण कॉलेज छोटी मोटी संस्था नहीं है। जो भी लाएगा उतार कर दिव्य लोक को भू पर, उसे प्रथम भूखे कदमों में स्वयं उतरना होगा, ढोना होगा गहन भार वसुधा की हीन प्रकृति का, कांटों के आकीर्ण पंथ से स्वयं गुजर। ये सब ऐसे कांटों से गुजरे हुए लोग हैं। ये फूल इनके भाग्य में कम रहा है, कांटे ही अधिक रहे हैं। इस महाविद्यालय को स्थापित करने में इन्होंने अपना पसीना नहीं बल्कि मैं कहता हूँ खून दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। श्रीवास्तव जी बैठे हुए विभाग को चालू करना 1974 में साइंस 74 में 73 में एजुकेशन चालू हुआ, 74 में विज्ञान चालू हुआ, वाणिज्य और कला प्रारंभ से। सोचिए किसी विभाग को प्रारंभ से लेकर के इस शिखर तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय में अप्रैल में जिन्होंने अवकाश ग्रहण किया, ललक के साथ वो भेंट करते हैं। एक अलग उत्साह का वातावरण उनके मिलने से बन जाता है। अद्भुत क्षमता उनमें इस बात की है कि वो बहुत शीघ्र सबको अपना बना लेते हैं। टकरे साहब के बारे में बता रहा हूँ आपको, शिक्षा और एकेडमिक के बारे में डॉक्टर शर्मा ने बता ही दिया है। उनके लिए मैं 2 पंक्तियां ये कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझिल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। बहुत ही आशावादी और नेक, 2 बार नेक टकरे साहब के समय हुआ जब वो नेक कोऑर्डिनेटर थे। यहाँ पर बैठी हुई दिल्ली में हम लोग बैठक करके अटेंड कर रहे हैं टकरे साहब, और मैडम स्वामी यहाँ से हमको डाटा दे रहे, क्या चीज को वहाँ पर बताना है टकरे साहब जाते हैं। और उषा का भी बहुत सारा काम जो है टकरे साहब ने महाविद्यालय में संपादित किया है। मैं हमारे वाणिज्य विभाग के डॉक्टर एस बघेल साहब उसी दिन रिटायर हुए थे, और बघेल साहब के साथ जैसा शर्मा ने कहा कि हम लोगों ने लंबा समय किया, खेल कूद के साथ साथ शिक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण किया है। और जब मैं इस महाविद्यालय में सन 81 में आया, बघेल साहब से भेंट हुई, हृष्ट पुष्ट शरीर, दबंग प्रकृति, खिलाड़ी थे वो। और मैं एक स्मरण आपको दिलाना चाहता हूँ। और यहाँ से हम लोग 6 लोग 7 लोग परमानेंट सब हम लोग जाते थे होटल में, वहाँ से पैसा वैसा तो कम मिलता था, ये ढूंढते थे कि कहाँ पर कम पैसे में खाना मिल जाए। तो एक होटल था जहाँ पर लिखा था कि भाई सब्जी इतना रुपया प्लेट और दाल इतना रुपया प्लेट, जाकर पूजा करो आसमान को। दृढ़ इच्छा शक्ति बघेल साहब की देखने लायक थी। खुदी में साथ चले और बेखुदी के साथ चले। वाह। हर एक हाल में हम जिंदगी के साथ चले, जिंदगी के साथ चले। बघेल साहब के लिए मैं बता हमारे बीच में तो नजर भी बैठे हुए हम लोगों ने महाविद्यालय में पदार्पण किया और एक साथ ज्वाइनिंग दिया। मद्रा जी का स्वभाव जो प्राप्त है पर्याप्त, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि और क्या चाहिए। यह और बात है कि वे खामोश खड़े रहते हैं। बड़े तो सदैव बड़े ही होते हैं, बड़े तो सदैव बड़े ही होते हैं। ये सुभद्रा जी के स्वभाव में मैंने हमेशा पाया है। और ये बात और मैंने 2 पंक्तियां उनके लिए और खोजी आज सवेरे, क्या बोला जाए सुभद्रा सर के लिए। हम लोग एक साथ बैठे थे, 2 पंक्तियां मैंने और खोजी। मेरी औकात से बढ़कर मुझे न देना मेरे मालिक। हम लोग वैसा मुझे अक्सर बात करते रहते हैं। रिटायर हो रहे थे, मैं कहा सुभद्रा साहब कितना जमा किए हो, आगे कैसे चलेगा काम। बोले यार देख जितना मेरे पास है ना, कोई ब्याज वाज का मैं चिंता नहीं करता, उसी को खाऊंगा वही खत्म नहीं। तो मेरी औकात से बढ़कर मुझे न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है।
हमारे सोनभद्रा जी, पूरा जीवन उन्होंने महाविद्यालय के विकास के लिए गुजार दिया अपना। और सोनभद्रा जी के साथ आर के साहू साहब, डॉक्टर आर के साहू प्राचार्य के पद पर थे। कोरोना काल में पूरा समय उनका बीत गया, बहुत शांति और पता ही नहीं चला कि साहू जी आए और चले गए। साहू जी इतिहास पुरुष है, बहुत शांत चित्त, समझ रहा है कि बड़े वो शांत चित्त के आदमी हैं। और परिवर्तन ही यदि जीवन है तो हम बढ़ते जाते हैं। साहू जी के लिए कह रहा हूँ, परिवर्तन ही यदि जीवन है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे साधे गुरु भाव ही भाते हैं। आचार्य साहू जी बहुत प्रसन्नता से, बहुत श्रद्धा से उन्होंने हम सबको साथ लेकर के, उस बहुत कठिन समय था वो, सैनिटाइजर के बिना और मास्क के बिना एक दूसरे से हम लोग मिलते नहीं थे उस समय, इतना कठिन समय वो दौर था। और कॉलेज में उस समय उन्होंने अनुशासन किया। मैं साहू जी का बहुत स्वागत करता हूँ इस अवसर पर। और डॉक्टर विभा सिंह हमारे बीच हैं। महाविद्यालय में उनका पहले बाहर कन्या महाविद्यालय में थी, 2010 में इस महाविद्यालय में आई। और उनके स्वभाव से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं। जिस समय हम लोग दुबे जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे सन 2000 में, मुख्यमंत्री के बंगले के सामने इस सड़क पर लेटने वाला कोई और नारा लगाने उस समय में अजीब समय था और उत्साह था मन में, और एक दूसरे का आकर्षण भी खींचता था भाई उस समय। आप लोग भूल जाइएगा मैं प्राचार्य जैसे नहीं बोल रहा हूँ। परिवार के बीच में बैठा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैडम जो है वो आर्य कन्या से हमारे महाविद्यालय में आई है। और एक बात मैं इस चीज को रेखांकित करना चाहूंगा, बहुत गंभीरता से लीजिए, स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैडम के स्वभाव से हम सब परिचित थे, अवगत थे, तेज स्वभाव की है, लेकिन कल्याण की संस्कृति को उन्होंने अपनाया। और यहाँ आने के बाद उन्होंने सब ने आपने अनुभव किया होगा कि जबरदस्त परिवर्तन। वो एनएसएस में भी रही, राज्य संपर्क अधिकारी, छत्तीसगढ़ के राज्य के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उस पद को भी उन्होंने सुशोभित किया कुछ समय तक। और हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि वो एनएसएस में राज्य में पढ़ाई होती है। हिम्मत से कुछ कहो तो पूरा मानते हैं लोग, विभा सिंह के लिए कह रहा हूं, हिम्मत से कुछ कहो तो पूरा मानते हैं लोग। डर डर के बोलने की आदत नहीं है, डर डर के बोलने की। हमारे समारोह में शामिल हुए हैं और मंच के समक्ष वे विभूतियां जिन्होंने इस महाविद्यालय को इस अनंत ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपना सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापक प्राचार्य महोदयगण, प्राध्यापकगण और कर्मचारीगण, मैं समाजशास्त्र का छात्र रहा हूँ, तो मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग हो सकता है। वहाँ पे समय उनका अनुशासन देखने बनता था, और साथ ही साथ जो राउंड लेने निकलते थे तो उसके बाद कुछ व्यवस्था हम लोग से होती थी, तो उसका भी ध्यान जरूर रखते थे। मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ डॉक्टर अनिल बघेल सर को। धन्यवाद। आइए मंच पर आसीन मेरे सेवा
अग्रज सेवानिवृत्त जितने भी प्राध्यापक और अभिज्ञाएं हैं उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके पद प्रदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमेशा किसी न किसी बात पर वो मुझे मार्गदर्शन करते रहें। मंच सामने उपस्थित समस्त मंडलीय वांशली तमाम पूर्व प्रचारक रहे हैं, इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और जैसे कि हमारे मतलब आज हम आपको याद रखते हैं सर, आपको बहुत आपका आमंत्रण सर अपनी भावनाएं को व्यक्त करने के लिए। डॉक्टर आर.के. साहू सर। आज के विदाई समारोह में उपस्थित मंच पर आसीन सभी मेरे प्राचार्य और प्राध्यापक साथियों, पूर्व में सेवानिवृत्त प्रथम लाइन में बैठे हुए मेरे सभी प्राचार्य और प्राध्यापक, सम्मानित प्राध्यापक हैं। वर्तमान में महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर अग्रवाल जी और सभी अन्य प्राध्यापक साथ हैं, महाविद्यालय के सभी मैडम को मैडम का जो पूर्व जो कार्यकाल रहा है वो 40 वर्ष का है, इसमें से 14 वर्ष उन्होंने शायद ये 12 वर्ष हमारे कॉलेज हमारे महाविद्यालय को दिया है। एक प्रबंधक प्राध्यापिका के रूप में पहचान है। राजनीति शास्त्र विभाग में जब से मैडम आई हैं तब से मतलब राजनीति शास्त्र में कुछ एडमिशन भी बढ़े ऐसा मुझे लगता है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुशल इंचार्ज रही हैं और जो हमारे स्रोत होते हैं उस स्रोत के अलावा भी उन्होंने बाहर के किसी सोर्सेज से किसी क्लब से कुछ फैसिलिटेट करके हमारे मतलब महाविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल को भी थोड़ा सा इंक्रेज करने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। साथ ही महिला थाना सेक्टर 6 में काउंसलर की पद शायद अभी भी आप कार्यरत हैं, वो सेवाएं आप ले रही हैं। आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ मैडम अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर विभा। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बोझिल और लंबा समय हो चुका है और मुझे लगता है ये महाकुंभ है। कुंभ में हमें एक ही डुबकी लगाने की पड़ती है, पर ये 8 लोगों का जो आप लोगों ने विदाई समारोह किया ये महाकुंभ की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर हम 2 ही मिनट अपनी अभिव्यक्ति करें तो 24 मिनट के बराबर हो जाएंगे। मेरा इस महाविद्यालय का कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा। वैसे मैंने कार्यकाल सबसे पहले बिलासपुर पीजी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज से प्रारंभ किया था 1979। उसी समय मैं महाविद्यालय अपनी शिक्षा का MA पास करके मैं निकली थी और मुझे फर्स्ट पोस्टिंग मिली थी। उस समय मैंने PhD भी नहीं की। तो कुल मिला के मैंने 43 ईयर्स 43 साल में, और मेरा एक सिद्धांत रहा है कि मुझे प्रतिबंध पसंद नहीं है अपने जीवन में कि ये करना है, डू एंड डोंट्स। मुझे लगता है काम करते करते हम लोग गॉसिप भी बहुत करते थे और बहुत मजे उड़ाते थे, तो ये हमेशा हमें याद आएगा और ये भी सच है। और ये मुझे इसलिए विदाई समारोह नहीं लगा क्योंकि इतना लंबा पीरियड बीत गया, हम भूल ही गए कि हम रिटायर भी हो गए, हम कभी पढ़ाते नहीं थे, हम अपनी जिंदगी को पुनः जी रहे हैं। और अभी मैंने अपने आप को दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज एडवोकेट रजिस्टर करा लिया है। मैं फैमिली कोर्ट के केस देखती हूँ और गरीब महिलाओं को, विवश महिलाओं को सही राह दिखाती हूँ। अगर किसी लड़की का, किसी महिला का किसी प्रकार से शोषण होता है तो मैं उसके फ्री में केस भी लड़ती हूँ या सही व्यवस्था करवाती हूँ। तो मुझे जीवन में हम इस कार्य से रिटायर हुए, मुझे लगता है मैं इस कार्य से रिटायर हूँ, मैं अपने जीवन से रिटायर हूँ और मैं अंतिम दम तक रिटायर नहीं होंगी। जब तक मेरे में प्राण है, सांस है और भगवान ने ताकत दी है, मैं कुछ न कुछ करूँगी। और खासकर महिलाओं के विकास के लिए करूँगी, उनको मोटिवेट करने के लिए करूँगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए करूँगी। आई एम रियली लव यू ऑल एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया, देर से आए पर आए तो सही। चलिए, हमको आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और इसमें मैं यही कह सकती हूँ कि मिलना बिछड़ना सत्य सही, फिर भी दूरी कर पाएगी। बार बार इन नैनों में आप सबकी और इस कॉलेज की छवि उतर उतर कर आएगी। धन्यवाद। 40 वर्ष की सेवाएं सर ने हमारे महाविद्यालय को दिया है। फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के प्रभारी रहे, IQC के प्रभारी भी रहे हैं।
सर के बारे में छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि सर जब किसी को बधाई संदेश देते हैं हिंदी में, मतलब जब वो आता है तो एक विशिष्ट प्रकार की उसमें प्रतिभा होती है। मतलब हिंदी भाषा के इतना मूर्धन्य ज्ञाता महसूस होते हैं कि उनको उसका डिकोड करने में थोड़ा समय लग जाता है। आपका हिंदी का ज्ञान बहुत बहुत प्रशंसनीय है, आदरणीय। मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर वाई के पटेल सर को। आज के इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंच एवं सम्मानित सदस्य, आज के कार्यक्रम को अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग नाम देने की परिकल्पनाएं की। वैसे मेरा भी यह मानना है कि यह विदाई समारोह ना होकर विशिष्ट मिलन समारोह, तो वो भावना ना होकर हम लोग आपस में विशिष्ट रूप से मेल मुलाकात के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।